हेलो एवरीवन। तो जैसे अभी आपने देखा कि जो मेरी बाइक की सर्विसिंग थी वो किस हिसाब से मैंने की थी, तो ये जो भी तामझाम और जो काम चल रहा था ये लद्दाख के राइड के लिए था। तो ये तो हो गया बाइक सर्विसिंग का। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमको लद्दाख जाना है तो क्या जो चीज़ें हैं, जो भी मतलब बाइक से रिलेटेड है या फिर जो कपड़े हैं और जो भी चीज़ें हैं XYZ, तो हमको क्या लेके जाना चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर्स है और जो 2019 में मैंने लद्दाख का राइड किया था फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ बाय रोड, और कुछ चीज़ें थी जो मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले ली थी और मैंने वो कैरी नहीं की थी, तो मुझे बाद में प्रॉब्लम हुआ था। तो सबसे पहले चीज़ जो है मैं वो स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल जो मैंने पॉइंटर्स है वो लिख के रखे, तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके पास वाटरप्रूफ स्पीकर है तो आप वो कैरी कर सकते हो जब कभी भी आपको गाना सुनने का मन हो, मतलब जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो। फिर एक्सटेंशन बॉक्स है, उसके बाद टॉयलेट पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ वहाँ पे ठंड होती है, तो आप लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। एक्सपीरियंस लेना है तो खुद जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, जो बाइक के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जो भी ज़ेरॉक्स या प्रिंट आउट है आप एटलीस्ट उसके 5 या 6 सेट जो है वो निकाल लीजिए। और उसके बाद जो इनर लाइन परमिट होता है मैंने तो अभी यहीं से निकाल लिया है, तो मैंने ऑलरेडी उसका 15 सेट लिया बिकॉज जहाँ पे भी जैसे ही हम ले सिटी से आगे जाते हैं तो जैसे खारदुंगला हो गया और भी आगे जो जगह है वहाँ पे हमको सबमिट करना पड़ता है। तो फॉर ऑन सेफर साइड मैंने 15 सेट वो ले लिए। और फिर PUC लाइसेंस, जो इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें, मतलब जो डॉक्यूमेंट होती है ना बाइक से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से रखनी है, बी अपडेटेड। और जैसे बाइक से रिलेटेड और सामान ये है कि पेट्रोल पाइप कैरी कर लीजिए एक्स्ट्रा। तो जो मतलब स्कूटर है या बाइक है जो भी है, तो आप अपने हिसाब से जो भी है वो कैरी कर लीजिए। एक्सीलेटर केबल हो गया, क्लच केबल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और जो ट्यूबलेस जो टायर है उनको तो सिर्फ वो किट कैरी करना है जो पंचर का होता है, और जो ट्यूब वाला है तो आपको ट्यूब कैरी करना है अगर इन फ्यूचर वहाँ पे कुछ भी इशू होता है तो। और बंजिंग कॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बैग से भी रिलेटेड है, अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो वो उसमें भी काम आएगा। और कपड़े जो भी चाहिए, तो फिलहाल मैंने अपने लिए 5 टी-शर्ट और 3 पैंट और भी जो भी एक्स्ट्रा है तो वो सारी चीज़ें मैंने कैरी कर ली है। तो वो अपने हिसाब से आप कैरी कर लीजिए कि कितने दिन का ट्रैवलिंग है। तो मेरा अप्रॉक्स जो ट्रैवलिंग है वो 19 डेज़ का है और मैक्सिमम मैंने 21 डेज़ का पकड़ा हुआ है, तो वो इंक्रीज़ हो सकता है। फिर मेडिसिन पे आता हूँ तो लास्ट टाइम मैंने डायमॉक्स जो मेडिसिन है वो मैंने कैरी किया था बिकॉज जिस किसी को भी अगर एक इशू है जैसे ऑक्सीजन लेवल का कुछ है तो वो पहले ही डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए और उस हिसाब से आप ट्रैवलिंग करना। फ़िलहाल मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट वो एक इशू हुआ था, तो वो आपको जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या था। तो फिलहाल ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए डायमॉक्स जो मेडिसिन है वो आप लेके जाइए। और जब आप हायर ऑल्टीट्यूड पे आने वाले हो तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे पहले आप वो गोली खा सकते हो, तो आपको वो काम आएगा। और जो टॉयलेट किट जो होता है जैसे टूथब्रश है, ब्रश है, जो भी चीज़ें है जो आपको लगती है तो वो सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। और रैली स्प्रे, एक्स्ट्रा मेडिसिन, जैसे आपको जो भी इशू है, जो आपको पता है कि आपका जो बॉडी अडेप्ट नहीं होता है, आप कोई भी दूसरी जगह पे जाते हो तो आप उस हिसाब से वो कैरी कर सकते हो। और चेन लुब्रिकेंट WD-40 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 20 दिन का ट्रैवलिंग होगा, तो चेन लुब्रिकेंट तो हमको करना ही पड़ेगा। तो चेन लुब्रिकेंट ले लेना, WD-40 ले लेना, एक एक्स्ट्रा इंजन ऑयल का डब्बा एक कैरी करना, अगर जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप टॉपअप कर सकते हो। और बाकी ये था कि मेरे साथ एक सीन हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने इस बार एक्स्ट्रा वायर लिया है 14 mm का, तो वो बहुत हेल्पफुल है अगर कुछ ऐसा सीन हुआ तो फॉर अ सेफर साइड वो मैंने कैरी किया है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आपको जैसे कि बेसिक काम नहीं आता है बाइक के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जाके जो भी मैकेनिक है आपके नज़दीक में आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो बिकॉज वो चीज़ें बहुत काम आती है। क्योंकि जब भी कोई भी लद्दाख का राइड करता है तो आपको पता है जैसे कि पैंगोंग लेक है, डिस्केट है, नुब्रा वैली है, तो ऐसे जगह पे ना मतलब कोई नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत अगर आपको आता है या फिर आप सीख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, तो आपको वो काम देगा। और बात हो गई, एक चेन लॉक ले लेना, अगर चेन पॉकेट का कुछ भी होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो एक चेन लॉक आप अपना कैरी करना। और
टूल किट, जो स्पैनर्स है, जो पाने हैं हमारे, वो सारी चीज़ें आप अपने साथ में रखना, तो वो कभी भी काम आएगा आपको। और इनर लाइन परमिट तो जो है वो मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी, तो उसका ये नहीं है। अभी एक चीज़ होती है मतलब, और हाँ, जैसे कैमरा जो है, जैसे अभी GoPro एक्शन कैमरा है या फिर DSLR है या फिर ड्रोन है, तो उसके जो भी बैटरीज है, एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कर लेना। मेमोरी कार्ड है, कार्ड रीडर है, जो भी आपको ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी डेटा लगेगा। फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा है कि लास्ट टाइम भी लैपटॉप का इशू था, तो इस बार भी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, बट आई हैव अ जुगाड़, तो जुगाड़ वो काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब ऐसा कि काम नहीं होगा, वो काम आने वाला है। सो थोड़ा सा मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ किया है और वैसा मैं यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज जिनके साथ मैं जा रहा हूँ उनके पास तो लैपटॉप है, तो उससे तो मेरा हेल्प होने वाला है। तो इस बार ट्राई करेंगे हम जितना ज़्यादा हो सके, तो बाकी जो इन्फो है वो तो ब्लॉग में आएगा। तो ना मेरा ऐसा है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं राइड के, तो वो मैंने थोड़ा डिवाइड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला होता है बाइक का मेंटेनेंस। तो बाइक का जो मेंटेनेंस होता है वो एक्सपेंस में आता है, तो वो एक्चुअली जब हम राइड करते तो वो उसके पहले आ जाता है। तो ये आपको काम आएगा कि आपका बाइक का जो भी मेंटेनेंस है वो उसको कैसे कर रहे हो, सामान क्या एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हो या फिर जो भी है। उसके बाद होता है फूड, मतलब जो भी मेरा राइड पे मेरा जो खाना रहेगा उसका एक्सपेंसेस मैं कैसे मैनेज करता हूँ। कैसा होता है ना कि फूड का ऐसा होता है कि इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। बिकॉज लास्ट टाइम का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। बाय रोड मुंबई से मैंने जो लद्दाख का राइड किया था, 30,000 में मेरा टोटल ट्रिप हुआ है, ठीक है। तो ये एक बजट वाला राइड है और मुझे आप लोगों को यही बताना है कि बजट में राइड कैसे हो सकता है। तो ये तो आपको मेरे ब्लॉग में पता चलेगा। स्टे का जो होता है इट्स ऑल अप टू यू, आपको एक रात निकालनी है, ठीक है, आपको अगले दिन निकल जाना है। हाँ, अगर कुछ ऐसा है जैसे ले सिटी में आपको 2 दिन रुकना है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपको पता है कि आपको एक रात निकालनी है तो जितना हो सके आप सस्ता देखिए, बिकॉज उससे आपका जो पैसा वो बचेगा और वो आप पेट्रोल में डाल सकते हो। और एक चीज़ होता है कि अनप्लान्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सच्ची में अनप्लान होता है, जैसे कि ब्रेक डाउन हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ना वो एक सेफर साइड में आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस है वो कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो वो आपको ध्यान में रखते हुए आपको जो भी पैसे हैं वो साइड में रखना है। और एक चीज़ है पर्सनल एक्सपेंसेस। ऐसा होता है कि जैसे अभी आप ले में गए, आपको कुछ परचेज़ करना है, अपने लिए कुछ ख़रीदना है, सो इट्स योर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो वो भी आपके ऊपर है कि आप कैसे बजट में लेके जा रहे हो। तो फ़िलहाल तो मेरा ऐसा है कि पर्सनली तो इतना कुछ होता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं अपने लिए ख़रीद लेता हूँ। और एक चीज़ ये था जो मुझे अभी जस्ट बोलते बोलते मुझे याद आई है, सिम कार्ड जो है ना, अगर आपको जाना है लद्दाख में तो सिम कार्ड जो है वो आपको पोस्टपेड सिम कार्ड लेना है। बिकॉज जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री मारते हुए आपका जो प्रीपेड कार्ड है वो हो जाएगा बंद। तो फिलहाल इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी हो पोस्टपेड कार्ड आप जो है वो यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगा और आपको वो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपको कुछ भी इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है या फिर यूट्यूब पे, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि प्रीपेड सिम कार्ड चलता ही नहीं है, वहाँ पे आपको नेटवर्क कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट नेटवर्क मेरे हिसाब से BSNL का है। और फिलहाल ऐसा हो गया कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने जो एयरटेल का सिम कार्ड है उसको ही पोस्टपेड में कन्वर्ट कर लिया है। तो फिलहाल जो मेरा काम है वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें हैं जो लद्दाख में आप अगर जाते हो तो ये आपको देखना है। और जो कोई भी चीज़ अगर मतलब कुछ पॉइंटर्स है जो मेरे एंड से मिस हो गई है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे कि क्या क्या मिस हो गया। तो वो इन फ्यूचर वापस से जाऊंगा तो वापस से मैं बताऊंगा और कैसा कैसा रहेगा। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और बहुत ही जल्दी मेरा फर्स्ट व्लॉग आने वाला है, तो एक नया जर्नी, एक नया एपिसोड स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय।